अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज मेरी तबीयत जो है उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की थी, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोज़। तो पेश है पहली वीडियो। मैंने सुना है कि जब आपने ये तबलीग का सिलसिला शुरू किया था तो उस वक्त आपके ऊपर बड़ी गुर्बत थी। अब आपने कितनी कोठियां बनाई हैं, कितने बंगले बनाए हैं, क्या असासा जात बनाए हैं, इसके बारे में आप जरा हमारी रहनुमाई फरमाएं ताकि हम दूसरे दोस्तों को बता सकें कि हमारा अमीर ऐसा है। उसमें ऐसा है कि अब मैं तो क्या अर्ज करूं कि मैं इस वक्त जैसे जब मैं बैठा हूं, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह में ज़कात मांग नहीं रहा। अल्लाह इससे महफूज रखे, मेरे को मेरी आल को भी महफूज रखे। वो अगर जैसे कोई मुझे ज़कात देना उसकी ज़कात हो जाएगी। मैं इस पोजीशन में हूं। अब बताइए अब मेरी कितनी कोठियां, मेरे कितने बंगले, सुन लीजिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि मेरे को तो कभी मेरे जिंदगी में चेक नहीं लिखा। क्या बैंक बैलेंस किस तरह अकाउंट खुलता है, खुलवाते हैं, और कुछ अपने को सोच का पड़ता नहीं है। जी हाँ, इलियास कारी साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और ज़कात के मुस्तहिक हैं। वो अलग बात है कि वो ज़कात नहीं लेते, सिर्फ चंदे लेते हैं। इलियास कारी साहब के पास खाने को रोटियां नहीं होती, इसीलिए वो बोटियां खाते हैं, कभी मुर्गे की तो कभी बकरे की। कभी कभी ज़्यादा गुर्बत पड़ जाए तो तरह तरह के पकवानों से भी काम चला लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं। वो अलग बात है कि वो ज़कात नहीं लेते, सिर्फ चंदे लेते हैं। इलियास कारी साहब के पास रहने के लिए मकान नहीं है, घर नहीं है, इसीलिए वो झोपड़ी में रहते हैं। ये जो आपको झोपड़ी दिखाई दे रही है जिसमें एक शख्स का रहना मुश्किल है, यहाँ पर इलियास कारी साहब जो है अपने बच्चों के साथ रहते हैं। सोचिए इतनी छोटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ रहने में उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो हम और आप जो हैं फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलियास कारी साहब तो गरीब हैं, वो फ़ैन कहाँ से लाएंगे, इसीलिए वो एसी में गुजारा करते हैं। अब मैं पंखे के बगैर नहीं रह सकता, अब आदी हो गया मैं। एसी भी है मेरे पास। जब उनको कहीं जाना हो तो उनके पास बस में जाने के लिए किराया नहीं होता, इसीलिए वो अपनी पर्सनल गाड़ियों में सफ़र करते हैं। बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं। इलियास कारी साहब जो हैं वो मदनी चैनल चलाते हैं, लेकिन उनके पास टीवी नहीं है। जी हाँ, उनके पास एलसीडी है या फिर एलईडी है, पता नहीं ये क्या है। गरीबों वाली चीज़ है, मैंने अक्सर गरीबों के पास देखी हैं जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, उनके पास ये चीज़ होती है, गरीबों वाली चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं। गुर्बत का ये आलम है कि अपनी गुर्बत पे रोने के लिए उनके पास कोना भी दस्तयाब नहीं है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में जाके रोते हैं, वो भी एचडी कैमरा के सामने, ताकि सारे ही लोग उनकी गुर्बत देख सके। बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं। अब सवाल यह है कि अगर इलियास कारी साहब ज़कात के मुस्तहिक हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो फिर ये जो गाड़ियाँ हैं ये किसकी हैं, ये जो बंगला नुमा मकान है ये किसका है, कहाँ से नए नए पकवान आ रहे हैं, कहाँ से इन गाड़ियों में तेल आ रहा है, कहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। तो कुछ अत्तारी हजरात जो कि खुद को सगे अत्तार यानी कि इलियास कारी का कुत्ता कहना पसंद करते हैं, वो कहेंगे कि ये सब तो दावत इस्लामी का है जो कि उन्होंने इलियास कारी को दिया है, उनका ज़ाती नहीं है। तो उनका मुंह भी मैं बंद किए देता हूँ। चलें, आप इमाम नहीं हैं लेकिन आप दावत इस्लामी के हेड तो हैं, तो आपकी सैलरी कितनी है? मैं तो दावत इस्लामी की चाय पीने से भी कतराता हूँ। ऊपर जब मदनी मुज़ाकरे में चाय आती है दूसरों के लिए, मैंने आज तक नहीं पी। मैं डरता हूँ कि वो चाय मेरी उसमें ना चली जाए, उजरत में। मैं दावत इस्लामी से कभी भी 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ। मेरी किताबें, मेरी बहुत सैकड़ों किताबें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औलाद को भी वसीयत की हुई है, लिख कर दे दिया कि दीनी किताबों के ज़रिए हमें दुनियावी आमदनी नहीं करनी, ये सब अल्लाह के लिए वक्फ है, अल्लाह कबूल कर ले।
जी हाँ, इलियास कारी साहब जो हैं वो दावत इस्लामी से कुछ भी नहीं लेते। जी हाँ, कुछ नहीं लेते। तो इलियास कारी साहब के दो दावे हैं। पहला ये कि वो ज़कात के मुस्तहिक हैं और दूसरा दावा यह है कि वो दावत इस्लामी से कुछ भी नहीं लेते। तो सवाल ये बनता है, फिर ये सारी गाड़ियाँ, ये बंगलानुमा मकान, ये नए नए पकवान कहाँ से आ रहे हैं? अगर उनका ज़ाती हैं तो फिर पहला उनका दावा झूठ है और वो झूठे हैं, और अगर ये सब दावत इस्लामी का है तो फिर उनका दूसरा वाला दावा झूठ है और वो झूठे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि कोई अत्तारी जो है हमें इसका जवाब दे, क्योंकि इलियास कारी साहब से हमें जवाब की उम्मीद नहीं है। अब शायद कुछ अत्तारी हजरत कहेंगे कि इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, तो ये आमदनी जो है वहीं से आई है। पहली बात यह है कि वो किताबें नहीं हैं, उसमें मैक्सिमम कहानियाँ हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने खुद ही कहा है कि ये अपनी किताबों से 1 रुपया भी नहीं लेते। जी हाँ, इन्होंने अपनी किताबों से 1 रुपया भी नहीं कमाया है। वो सारी की सारी किताबें फ्री हैं और उन किताबों से इन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया है। तो सवाल अब भी यही है कि फिर ये पैसे आए तो आए कहाँ से? जहाँ तक मुझे लगता है कि इलियास कारी साहब जो है पिछले 20-30 साल से काम पे नहीं गए होंगे, तो दावत इस्लामी के साथ ही हैं और हर रोज़ जो है दावत इस्लामी पे होते हैं। तो फिर ये पैसे आए तो आए कहाँ से? अब शायद कोई ये कहे कि इनकी कोई ख़ानदानी प्रॉपर्टी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने झाड़ू बेचे हैं, मजदूरी की है और रेडिया लगाई है, तो इनके पास ख़ानदानी प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं थी। मैं बचपन से, चूंकि यतीम था, हम लोग गरीब थे, तो मैंने आधे दिन की 4 आने में नौकरी की है चवन्नी में। इस तरह फिर मैं कुछ न कुछ वो चीजें बेचता था, आलू, छोले, मुरब्बे, सब्जी बेची है मैंने और कुल्फियां बेची हैं। कई ये बच्चों वाले कारोबार मैंने किए हैं। फिर वो झाड़ू बनाता था मैं, तो इस तरह फिर इत्र का कारोबार। तो फिर ये पैसे आए तो आए कहाँ से? और एक सवाल यह है कि इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी, गाड़ियाँ होने के बावजूद भी, मकान होने के बावजूद भी, ये कैसे कह सकते हैं कि ये ज़कात के मुस्तहिक हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि अगर इनको कोई ज़कात दे तो उसकी ज़कात हो जाएगी? हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। तो देखते हैं कि कौन इस सवाल का जवाब देता है। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। कई लोगों के समझ में आला हजरत नहीं आते, तो आला हजरत क्यों समझ में नहीं आते? तो ये याद रख लें, आला हजरत को समझने के लिए बाप का एक और माँ का नेक होना जरूरी है। मैं काफ़ी ज़ुबानें जानता हूँ, जिसमें ये ज़ुबान भी शामिल है जो कि ये हलवाखोर इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पास अल्फाज का ऐसा ज़ख़ीरा दस्तयाब है, अगर मैं उसका इस्तेमाल कर दूँ तो इसको अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा, अपने पैदा होने पर भी मलाल होगा। लेकिन अफसोस की बात है, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि तरबियत जो है बीच में आ जाती है, क्योंकि सभी की तरबियत जो है आला हज़रत की किताबों के मुताबिक नहीं हुई होती है। सभी की तरबियत जो है वो पीरों ने नहीं की होती है। खैर, आला हज़रत जो थे वो कौन थे और क्या थे, वो आप इस वीडियो से देख लीजिए। आला हज़रत ने क्या लिखा? कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जिन लोगों को आला हज़रत समझ नहीं आए, मैंने उनको इंसान ही पाया है, फिर वो किसी भी फ़िरके से हो या फिर किसी भी मज़हब से हो, वो खुद को इंसान ही कहते हैं। लेकिन जिनको आला हज़रत समझ आ गए, उनकी क्या हालत है आप खुद देख लीजिए। सैयदों का कुत्ता हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ। तो हूँ तो मैं तो हूँ ही ना। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। लक़ब ये मैंने खुद लिया है, लक़ब किसी ने दिया नहीं है, सगे मदीना। ऐसी कुत्ते सही तो सबके अंदर मैं भी कुत्ता। तो आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो, हव 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 हव। आस्ताने पाक के कुत्ते, आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात। जी हाँ, ये जो सारे लोग आपने देखे पैदा इंसान हुए थे, लेकिन उसके बाद इनको आला हज़रत समझ आ गए और फिर ये कुत्ते बन गए। अजीब बात तो यह है कि इनमें से कुछ कुत्ते तो पीर बने हुए हैं और कुछ कुत्ते जो हैं वो मिंबर पे बैठकर भौंकते हैं, जिसमें जनाब समर अब्बास अत्तारी साहब की मिसाल आप ले सकते हैं। तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया तो मैं अपना गल्ला अंदर बैठा है, कोठे वालियां दी बचिया, ये कोठे वाली सरकार है, ये कोठे वालियां दा बच्चा अंदर बैठा है, बाहर निकल। पता मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती दा पुत्र लगदा है मैनू। मैं कहा अड मुंह पावा फक्का। या यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल।
है मनहूस शक्ल, कबीहुल अक्ल, अखबसुन्नास, अरजलुन्नास, अफ्तनुन्नास, अशर्रुन्नास। तो ये थे जनाब समर अब्बास अत्तारी साहब, जिनके मुंह से आपने फूल बरसते हुए देखे। तो इनको भी आला हज़रत समझ आ चुके हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं इनकी ज़ुबान से। साथ में ये इलियास कारी से तरबियत याफ्ता भी हैं। जी हाँ, ये अत्तारी है, यानी कि इलियास कारी के मुरीद हैं, जिसका असर इनकी ज़ुबान पे बखूबी दिखता है। कोई बेटा कैसा भी हो, उससे आप उसके वालिदैन को गाली नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ सहाबा के बेटे ऐसे भी थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं आए थे। तो क्या आप उनको गाली देंगे? नहीं दे सकते। उनके वालिदैन को नहीं दे सकते गाली, क्योंकि वो सहाबा में शुमार होते हैं। और सहाबा की बात तो बाद में आती है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर था, तो अब क्या उसके वालिद को गाली दे सकते हो? नहीं दे सकते। अगर दोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे, इस्लाम से बाहर हो जाओगे। तो कम से कम बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो। और मेरी एक बात याद रखना, किसी के माँ बाप बहन बेटी पर कभी भी उंगली मत उठाना, क्योंकि माँ बाप बहन बेटी तुम्हारी भी हैं और उंगलियां जो हैं वो दूसरों की भी हैं। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलामु अलैकुम।